अब आपने मंत्र शुरू कर दिया, 1.25 लाख जाप आपने शुरू किए। अब वो मंत्र की ऊर्जा जब आपने आजू बाजू आएगी, आपको स्वप्न मार्ग में अनुभूतियां होंगी, आपके मूलाधार के कुछ कर्म जो है वो उग के बाहर आएंगे। उनके साथ क्या करना है, कभी बगलामुखी का हवन करा लिया, कभी उच्छिष्ट गणपति का हवन करा लिया, कभी ये करा लिया, जितने भी देवता हैं सबको उसने आह्वान करके घर में बिठाया। जब मन चाहा तो पीडीएफ डाउनलोड करके कोई भी साधना शुरू कर दी, जब मन चाहा तो मतलब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ऐसे लोगों के घर में जो है वो अलग अलग ऊर्जाएं आती है, ये मूल ऊर्जा नहीं आती। तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। हाँ, उनके लिए वो आमंत्रण है। तो जब हम आज्ञा चक्र पे अंगूठा रख के ये शक्तिपात देते हैं तो काफी सारी ऊर्जा हमारी तो उनमें जाती है, उनकी ऊर्जा भी रूपांतरित होती है। लोग अक्सर यहाँ पे भटक जाते हैं कि 4 दिन मेडिटेशन किया और कोई आकृति दिख गई तो उसे लगता है कि मेरी अवस्था बन गई। संन्यास लेना कंपलसरी नहीं होता। ईश्वर हमारा कभी भगोड़ा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण राजा की तरह जिए, फिर भी वो भगवान है, ईश्वर है। भगवान श्री राम राजा की तरह जीवन जिया उसने। या भगवान शिव जैसी चेतना ये मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जैसा काम करेगी? कभी नहीं। धुमावती है, छिन्नमस्ता है, काली है, भैरवी है, तारा है, तो ये उग्र साधनाएं हैं सब। आप उनका मंत्र जाप शुरू करते हो तो आपके आजू बाजू चीजें घटित होना शुरू हो जाती है। भैरव साधना में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको सबसे बड़ा दंड देते हैं। फिर वो ऊर्जा जो है वो आपके जीवन को मतलब तहस नहस करती है। श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। वो कालिया नाग जो है उनको 7 फन थे, तो ये 7 फन जो है वो आपके षट चक्र है, और ये कालिया नाग जो है वो आपकी कुंडलिनी है। कृष्ण भगवान की आपको अनुकंपा चाहिए तो आपको कुंडलिनी दमन करने की क्षमता होनी चाहिए, षट चक्र भेदन करके आपको निकलना चाहिए। सनातन धर्म अपने आप में एक प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये धर्म कितना पुराना है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं प्रतीक जी, गुजरात से। ये नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। नाथ संप्रदाय जिसके प्रथम गुरु थे गुरु दत्तात्रेय। चलिए इस बारे में डिटेल से आज समझेंगे कि क्या है ये नाथ संप्रदाय और किस तरीके से इस जर्नी में प्रतीक जी को कैसी अनुभूतियाँ हुई, आज हम डिटेल से जानेंगे प्रतीक जी से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक जी, आप बहुत सालों से ये जो है अपनी जो तपस्या कहें या साधना कहें ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नाथ संप्रदाय क्या होता है। नाथ संप्रदाय जो है वो बेसिकली भारत में तो कई सारे संप्रदाय है, उनमें से एक जो पुरातन संप्रदाय है, पुराना संप्रदाय है, वो नाथ संप्रदाय है। जैसे कि आपने बताया कि भगवान दत्तात्रेय उनके प्रथम गुरु है, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो अधिष्ठाता है नाथ संप्रदाय के। तो नाथ संप्रदाय जो है भगवान दत्तात्रेय यानी उसके 3 मुख है। ये 3 मुख जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख है। तो एक ऐसी ऊर्जा जो त्रिगुणात्मक ऊर्जा को अपने आप में समाहित करके चल रही है, वो भगवान दत्तात्रेय है, और उनके प्रथम गुरु ये माने जाते हैं। उनके बाद उनकी गुरु परंपरा आगे बढ़ती है, जिसमें उनके शिष्य है मच्छिंद्रनाथ, उनके शिष्य है गोरक्षनाथ। तो ये कई सारे गुरु बाद में हुए, और इन गुरुओं ने अलग अलग जगह पे भारत में विचरण करके सब जगह पे जाके लोगों को इसके बारे में, साधनाओं के बारे में जागरूक किया। ये साधना नाथ संप्रदाय खास करके ऐसी चीज है कि जिसमें आपके सबसे पहले गुरु या सबसे पहले शिव या अब जो भी बोलो, वो आपके दीक्षा गुरु होते हैं। जिस गुरु ने आपको दीक्षा दी, जिस गुरु ने आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगमन किया, वो आपके लिए ईश्वर होते हैं। तो नाथ का मतलब ये है कि स्वामी, मतलब कि जो मेरा नाथ है, और नाथ का मतलब ये भी है कि इनके अलावा मेरे आसपास अब कोई नहीं। इसलिए आप ऐसे कई सारे नाथ संप्रदाय को ऐसा बोलते सुनोगे कि आदेश, आदेश, गुरु आदेश। ठीक है, तो आदेश मतलब कि गुरुवाणी। एक बार गुरु के मुख से कुछ निकल गया तो वो व्यक्ति के लिए वो आदेश बन गया। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय है कि जहां पे गुरु आदेश के अलावा कुछ नहीं चलता। अभी आपने बताया कि जो नाथ संप्रदाय है, क्या इसका अनहद नाथ के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ, आप अगर गुरु गोरक्षनाथ की लिए कुछ पुस्तकें हैं, किताबें हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गोरक्ष संहिता है, उसमें कई सारी जगहों पर इसका जिक्र किया गया है। वैसे ये पूरी एक तंत्र मार्ग को भी रिलेट करती है, आगम शास्त्र को भी रिलेट करती है, लेकिन नाथ में जो ना है वो नाश शब्द, नाश अक्षर का जो मतलब है वो नाद से है। और नाद यानी कि पृथ्वी की, या फिर आप यूं समझो पृथ्वी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वक्त जो एक प्रचंड आवाज हुई, ठीक है,
वो आवाज, उसके वाइब्रेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। जी जी। ठीक है। तो अगर साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है, और ध्यान योगी जो है, जो लोग नाद साधना करते हैं, उनको भी ये सुनाई देता है कई बार कि वो अपने ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उसको ओमकार का ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है। एक छोटी झिंगूर जैसी आवाज सुनाई देती है। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा में ये पूरी आवाज अभी भी घूम रही है। जी जी। आपने शायद कहीं पे इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक जो है वो आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्दों को किस तरह से रिट्राइव करके सुना जा सकता है, उनके बारे में भी वो कुछ आविष्कार कर रहे हैं कि जैसे कि अभी मैंने कुछ बोला तो वो शब्द जो है वो ब्रह्मांड में गूंज रहे, ये फ्रीक्वेंसी मैंने छोड़ दी तो ये नष्ट नहीं होती। तो जो बोला गया है उसे कैसे फिर से सुने, वो नाद जो गूंज रही है ब्रह्मांड में उसको कैसे सुने, तो ये नाद दीक्षा होती है। अनहत नाद, नाद दो तरह के होते हैं, एक आहट नाद होता है, एक अनहत नाद होता है। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आहट है। ये आप सब ऐसा बोल सकते हो कि ये वैखरी वाणी है। ठीक है। अनहद नाद जो होता है वहां पे सुनने वाला होता है, वहां पे बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रकृति बोलने वाली होती है। तो ये एक साधना मार्ग में एक उच्च स्तरीय दीक्षा है, जिसको पाने के बाद भगवान शिव ये कहते हैं कि और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जिसने नाद ब्रह्म पा लिया उसने सब साधनाओं के शिखरों को सर कर लिया। तो अनहद नाद की आवाज़ तो कई बार हमने सुना है कि जो योग की या ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं उन्होंने इसको सुना है। आपने भी इस चीज़ को कभी महसूस किया है? आप अगर मेरे बारे में बात करें तो नाद दीक्षा मिलने के बाद ये महसूस होता है। साधना मार्ग में सामान्यतः कैसा होता है कि अपनी जो अनुभूतियां हैं, अपनी जो कुछ भी आपको स्वप्न के रूप से अनुभूतियां हुई है या फिर प्रत्यक्ष रूप से हुई है, ये जाहिर ऐसे नहीं की जाती है। मतलब इनके साक्षी तीन लोग होते हैं, एक तो जो आपका इष्ट है, एक जो आपका दीक्षा गुरु है, और एक आप हो। ठीक है। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हाँ, मैं आपको एक शब्द में बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे ये अनुभव हुआ है। तो नाद कैसे बजता है कान में, आपके कान में भी वो सुनाई सकता है, सुनाई दे सकता है, किसी और व्यक्ति के कान में भी। लेकिन हमारी इंद्रिया सामान्यतः बहिर्गामी होती है, हम बाहर की चीजों को सुनते हैं, और नाद ब्रह्म जो बज रहा है वो हमारे अंदर बज रहा है। तो जब आप अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ खींचते हो, अपने अंदर उतारते हो, तब आपको वो सुनाई देता है जो ईश्वर बोल रहा है। जी जी। इसको कई बार लोग आत्मा की पुकार बोलते हैं, या फिर कोई बोलते हैं कि अंतरात्मा की आवाज है, जो भी है, लेकिन वो ओम से शुरू होता है और अंदर आगे आगे इस ऊर्जाओं का विस्तार होता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि ये गुरु शिष्य परंपरा है, जी। तो क्या इसके लिए अगर दीक्षा लेने के लिए क्या कोई भी आम व्यक्ति ये दीक्षा ले सकता है? ऐसा तो नहीं कि उसको घर परिवार छोड़ना पड़े या हिमालय में जाकर तपस्या करने, कुछ ऐसा है क्या इसमें? ईश्वर हमारा कभी भगोड़ा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण राजा की तरह जिए, ठीक है, फिर भी वो भगवान है, ईश्वर है। भगवान श्री राम राजा की तरह जीवन जिया उसने, फिर भी वो अच्छे से मतलब अपने ईश्वर तत्व तक वो पहुंचे है। संन्यास लेना कंपलसरी नहीं होता। मुक्ति जो है या ईश्वर तत्व है, उनको आपकी बाह्य अवस्था से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके मानसिक स्तर से मतलब है। आप संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु कहते थे। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की अनुभूति होती है जब आप किसी साधना को करते हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, साधना मार्ग में किस तरह की अनुभूतियां होती है। अब सबसे पहली बात मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि अनुभूति चमत्कार नहीं है। लोग अक्सर यहाँ पे भटक जाते हैं कि 4 दिन मेडिटेशन किया और कोई आकृति दिख गई तो उसे लगता है कि मेरी अवस्था बन गई। तो वो लोग पागल है जो सालों से एक ही जगह पे बैठ के वो कर रहे हैं। तो मैं एक शब्द में इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो सही में साधना मार्ग में है, उनका जीवन ना नदी के प्रवाह की तरह होगा, वो बहता जाएगा। उसे पड़ी नहीं है कि दरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अंत में वो प्रभु के भरोसे बैठा होता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की अवस्था थी, जैसे कि मीरा की अवस्था थी, तो उन लोगों की कोई भौतिक कामना नहीं थी, सिद्धियां उनके पास भी थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस या फिर नीम करोली बाबा को आप देखोगे तो उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि मेरे पास आइए, आप ये पर्चा कटवाइए, मैं आपका काम कर दूंगा, है ना, या फिर आप ये कर दीजिए तो मैं आपको ये उन्नति दे दूंगा, कुछ नहीं। प्रतीक जी, अभी तो हमने आपसे समझा कि किस तरीके से ये साधना का जो मार्ग है वो गृहस्थ में रहते हुए, इस पूरे समाज में रहते हुए भी जिया जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बात करें शिव और शक्ति की, जो इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, एक शिव और एक उनकी शक्ति। कहा जाता है कि शक्ति जो है पार्वती जी का स्वरूप है और शिव तो अपने आप में है ही, तो इसके अलावा भी इनमें कोई और संबंध हो सकता है?
दरअसल मैंने कई बार मेरे पेज पे भी लिखा है, द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में भी मैंने कई बार लिखा है, और मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली भी कि आज अगर मुझे कोई तंत्र मार्ग का ज्ञान मिला है, या आज मुझे अगर कुछ मिला है साधना मार्ग में, तो वो भगवान शिव की बदौलत तो है ही, क्योंकि वो तो उसके उच्चारक है, बोलने वाले है। लेकिन गुरु तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसे उत्तम शिष्य उससे उगलवाता नहीं है। गुरु लोग जो है वो मनमोजी होते हैं, ठीक है। हाँ। तो गुरु का ये प्रकृति होता है। शिव अपनी समाधि में मस्त है, तो ऐसा कौन तत्व है जो शिव को समाधि से जगा के उनसे कुछ सत्य उगलवाए, उनसे कुछ शास्त्र उगलवाए? तो उनके लिए जो जवाबदार व्यक्तित्व है वो है माँ पार्वती। तो आप अगर कोई भी तंत्र मार्ग की बुक देखोगे ना, रुद्रयामल तंत्र है, महानिर्वाण तंत्र है, तंत्र राज तंत्र है, श्री विद्या तंत्र है, फिर गौरी तंत्र है, स्वच्छंद तंत्र है, ठीक है, मालिनी तंत्र, इतने सारे तंत्र है। सब जगह पे आप संवाद पाओगे कि भगवान शिव अपनी समाधिस्थ अवस्था में थे, माँ पार्वती ने उन्हें जगाया और पूछा कि है भगवान, ऐसी कौन सी विद्या है जिस विद्या को पाते ही मनुष्य समस्त कर्मों से या पापों से मुक्त हो सकता है? तब शिव ने अपने आनंदमय अवस्था में आके सब शास्त्र दिए हैं। तो आप उस पति पत्नी स्वरूप जो शिव पार्वती है, वो रिलेशनशिप का स्तर सोचिए कितना बड़ा होगा। वो महज एक संसारी संबंध नहीं है। माँ पार्वती उत्तम शिष्या है, और इसीलिए शिव उत्तम गुरु बन सके, क्योंकि प्रश्नकर्ता अगर उत्तम हो तो ही आपके मुख से उत्तम जवाब निकलता है। जी। अब शिव के पास माँ पार्वती ने ऐसा बोला होता कि भगवान मुझे वशीकरण करना सिखाइए, गड़ा हुआ धन कैसे निकालते हैं वो सिखाइए, ये स्वतंत्र से मुक्ति कैसे पाल, ये इतने क्षुल्लक सवाल, इतने सामान्य सवाल अगर माँ पार्वती ने पूछे होते तो मुक्ति का विज्ञान कैसे निकलता शिव के मुख से? तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई साधक जो है तंत्र मार्ग का, वो अगर भगवान शिव की पूजा करता है तो सबसे पहले उसको माँ के चरण भी छूने चाहिए कि हम तुम्हारे आभारी हैं जी, कि आज अगर तुम्हारी जिज्ञासा नहीं प्रकट की होती तो ये मार्ग नहीं, तो ये मार्ग निकलते ही नहीं। जी, इतने करोड़ों लोगों का कल्याण जो है वो भगवान शिव ने माँ पार्वती के माध्यम से किया है। तो प्रतीक जी, जब हम बात करें तंत्र की, तो तंत्र बोलते ही माइंड में जो पहला पिक्चर आता है ना, वो होता है ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, और ये क्या कहते हैं उसे, जहाँ शमशान, और ये इस टाइप की थोड़े थॉट्स आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने तंत्र को हमेशा उस पर्सपेक्टिव से ही समझा था। तो आप एक्चुअल तंत्र क्या समझते हैं? तंत्र यानी एक सिंपल और सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक वैदिक पद्धति होती है, ठीक है, जिसमें अनुष्ठान किए जाते हैं, न्यास किए जाते हैं, इसी तरह से तंत्र मार्ग जो है जिसमें बीज मंत्रों का उच्चारण खास करके किया जाता है। अब मैं आपको सीधी सीधी तरह से समझाऊं तो जैसे कि आप भजन कीर्तन करते हो, अब भजन में आपने कुछ मतलब शब्द का कुछ अपभ्रंश हो गया, ठीक है, तो भजन में वो सब चीजें जो है वो माफी है, क्योंकि आप भाव से गा रहे हो, रोते रोते गा रहे हो, भाव से गा रहे हो, नाचते नाचते गा रहे हो, ठीक है। तंत्र मार्ग जो है उसमें सबसे पहली चीज जो मायने लगती है वो है मेथोडोलॉजी। A+B=C हो रहा है तो वो A+B=C ही करना है जी। तो तंत्र मार्ग यानी कि गुरु के मुख से दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु उपदेशक मंत्र है, वो मंत्र को एक मेथोडोलॉजी से उनका न्यास करना, कार्य करना, जो भी उनका अनुष्ठान करना, ये तंत्र मार्ग है। ब्लैक मैजिक, एक्चुअली ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो है वो एग्जिस्ट अभी अभी करती है, ऐसा नहीं है, सालों से है, लेकिन कभी भी तंत्र मार्ग का ये उद्देश्य नहीं था कि ब्लैक। आप सोचिए ना कि जो शिव के मुख से निकला है, जिस चीजों को भगवान विष्णु ने तरासा है, जिस चीजों को देवताओं ने प्रणाम किया है, क्या कोई वो किसी ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में पड़ेंगे? क्या भगवान शिव जैसी चेतना ये मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जैसा काम करेगी? कभी नहीं जी। हाँ, उनके प्रावधान हैं, आप दत्तात्रेय तंत्र में पढ़ेंगे ना तो उसमें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण वो सब है, लेकिन उसमें सबसे पहले वो प्री कंडीशन रखा है भगवान शिव ने कि इस सब चीजों का प्रयोग कब करना है। इन सब चीजों का प्रयोग करना है लोक हितार्थ, लोगों के हित के लिए, जो आज अहित कर रहा है जी। जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, अब वो राजा अपनी प्रजाओं को मतलब एक सिक्योर प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई बाह्य आक्रमण ना हो उनके ऊपर कोई आपत्ति ना हो, उनके लिए अगर वो मारण का प्रयोग करता है, उनके लिए अगर वो उच्चाटन का प्रयोग करता है अपने शत्रुओं के ऊपर, तो वो ठीक है। जैसे कि महाविद्याओं में बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है, ठीक है। आप शास्त्रों में कई बार पढ़ोगे कि भगवान ने फिर ब्रह्मास्त्र का वरदान दिया, तो ये ब्रह्मास्त्र जो है वो बगलामुखी है धर्म कार्य के लिए। जैसे कि 18 अक्षोहिणी सेना सामने खड़ी है और एक धर्म युद्ध हो रहा है, तब अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा तो वो सही है, लेकिन मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया
और मैं बगलामुखी साधना करूं, तो वो ऊर्जा और आपका कार्य क्या है? वो ब्रह्मांडों की जननी है। आपका कार्य चींटी से भी छोटा सूक्ष्म है। तो जो ब्लैक मैजिक का जो ये लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, वो यही सात्विक ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रतीक जी, आप जैसे कई सालों से साधना कर रहे हैं, आपने कई सारे जो ग्रंथ पढ़े होंगे, बहुत सारे आपने बुक्स पढ़ी होंगी जो हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। अभी पिछले कुछ सालों से सनातन सनातन ये धर्म जो ये शब्द है बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गया है, मतलब लोगों के मुख पर आ गया है। पहले हम नहीं जानते थे, सनातन शब्द का इतना उपयोग नहीं होता था। आपको क्या लगता है, जो हम सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको एक अर्थ रूप में देखा जाए तो क्या है सनातन? सनातन धर्म अपने आप में एक प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले 3-4 साल से सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे ग्रुप बने, कई सारे लोग आए जो सनातनी है बोलते हैं, अच्छी बात है, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैं ऐसे बर्छा या भाला लेके निकल जाऊंगा, या मैं बाइक पे सिर्फ रैली निकालूंगा कि मैं सनातनी हूं, मैं काट डालूंगा किसी को, तो सिर्फ युद्ध से भी नहीं होता। कोई भी युग परिवर्तन जो होता है ना, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों से होता है। सिर्फ क्षमा वीरस्य भूषणम से भी नहीं चलता। जब काटना पड़ता है तो काटना पड़ता है, लेकिन काटने वाला भी अर्जुन जैसा होना चाहिए। काटने वाला भी निर्बुद्धि नहीं होना चाहिए। काटने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण के अनुशासन में चल रहा है, जो शिव के अनुशासन में चल रहा है। आप कहीं पे जाते हो तो आपको कहीं पे वाणी बोलनी पड़ती है, कहीं पे आपको ज्ञान परोसना पड़ता है, कहीं पे आपको शब्द बोलने पड़ते हैं, कहीं पे आपको हाथ पे चलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को भी स्थान नहीं है। आप अगर वर्ण व्यवस्था की भी बात करोगे ना, कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सनातन धर्म में आप कभी भी देखोगे कोई पुरातन उपनिषद में, शास्त्र में समस्त जन कल्याण के लिए, कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं, कोई कास्ट स्पेसिफिक बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये धर्म कितना पुराना है। जी। तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनका विस्तार कितना बड़ा होगा। अब पिछले 3-4 साल से जो चल रहा है कि हम सनातनी है, तो अच्छी बात है, ये गर्व की बात ही है कि हम सनातनी है। कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिसको हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन उन लोगों को पूछिए अगर कि आपने रामायण पढ़ी क्या, आपने गीता जी पढ़े क्या, आपने अष्टावक्र गीता पढ़ी क्या, आपने तुलसीकृत रामायण का अध्ययन किया क्या? तो गुरु परंपरा का वहन करने वाली जो प्रजाति है वो सनातनी प्रजाति है। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सनातनी मानता है तो सबसे पहले उन्हें गुरु की शरण लेनी चाहिए जी। और वो पाखंडी गुरु वाले गुरु नहीं, ऐसे गुरु जो इसको सत्य दे दे, जो उसको तत्व दर्शन कराए, ऐसे गुरु। प्रतीक जी, अभी हमने बात की शिव जी के बारे में कि शिव जो हैं इस पूरे नाथ संप्रदाय के मतलब जो हैं सृष्टिकर्ता, मतलब इसको जन्म दिया उन्होंने। तो अब अगर हम बात करें शिव की, तो वहीं एक और नाम आता है भैरव का। कहते हैं कि भैरव और शिव मतलब उन्हीं का ही एक रूप मानते हैं। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दरअसल प्रकृति एक ही है, प्रकृति पुरुष जो है वो एक ही है। ठीक है, इसलिए ईश्वर को ना एको हम बहुश्यामी बोला गया है। जैसे कि आप एक स्त्री है, तो आप जब जॉब करती हैं तो आप वहां पे एम्प्लॉय है, वहां पे आप किसी को माँ का प्रेम नहीं देंगी, वहां पे आप किसी की चाची या मामी नहीं है। ठीक है, आप घर में हैं तो आप अपने पुत्र को माँ का प्रेम देगी, वहां पे आप एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करेगी। तो एको हम बहुश्यामी मैंने आपको एकदम सूक्ष्म स्तर पे समझाया। ठीक है, शिव की दृष्टि में एको हम बहुश्यामी यानी कि जब जब ऊर्जा को ऐसी जरूरत पड़ी कि मुझे किसी प्रकृति में बैलेंस करना है, किसी चीज का बैलेंस करना है, तब वो अपने आप वो अपना ही एक रूप धारण करती है जिसको हम उसके स्वरूप बोलते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु है तो वो सक्षम ऊर्जा एकदम। ठीक है, फिर नृसिंह अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि उनको हिरण्यकशिपु को वो वरदान मिला था कि ना ही तुम्हें कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई। तो वो पर्टिकुलर केस के लिए वो जो अवतार धारण करते हैं, तो भैरव के पीछे भी यही वार्ता है। कथा तो यह है कि ब्रह्मा जो है उनको एक जिसको बोलते हैं कि एक अहंकार आ गया कि मैं ही सबसे महान हूं, मैं सबसे पूज्य हूं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो शिव जो है उन्होंने अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग के नाखून से, मतलब कि ये उंगली के अग्रभाग के जो नाखून होता है उनसे ब्रह्मा का शिरच्छेद कर दिया। और शिव के वो रूप जो है रुद्र रूप को भैरव कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि हमें कथाओं में और वार्ताओं में नहीं जीना है। यहाँ पे ब्रह्मा यानी कि आपकी बुद्धि है। अच्छा। और शिव यानी कि आपकी समझ है, आपकी परिपक्वता है।
अब बुद्धि को जब इतना अहंकार आता है कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं ही पूज्य हूं, तब गुरु को चाहिए कि उनका शिरच्छेद कर दे। अच्छा। इसीलिए गुरु चरण की जरूरत है। तो ये जो कथाएं जो है ना, वो हमारे लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि टेलीविजन के रूप में देखते हैं, पिक्चर के रूप में, कि फिर तो शिव ने यूं उंगली किया तो ब्रह्मा का मस्तिष्क अलग हो गया और शिव भैरव स्वरूप में प्रकट हो गए। देखने के लिए अच्छा है, लेकिन इनका मतलब क्या है, उसके पीछे के भाव को समझना है, पीछे तत्व दर्शन क्या है, ये गुरु समझाता है। तो ये भैरव का स्वरूप जो है वो शिव ने धारण किया था। मूल स्वरूप जो है वो काल भैरव है, जो उसका मूल स्वरूप है। उसके बाद उसके अष्ट भैरव के अलग अलग रूप है, जिसमें असितांग भैरव है, रूरू भैरव है, कापालिक भैरव है, उन्मत्त भैरव है, कई सारे उनके जब जब जो जो स्वरूप का जरूरत पड़ा तब तब उन्होंने वो रूप धारण करके वो काम किया है। बाकी मूल शक्ति एक ही है। जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात किया था 10 महाविद्या के बारे में, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? दशो महाविद्या जो है वो एक ही प्रकृति, माँ पार्वती जो मूल प्रकृति है, उनके ही 10 आयाम है। काली से लेके शुरू होता है क्रम और कमला पे पूर्ण होता है। मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि समझिए कि एक गंगा की धारा है, ठीक है, जो हिमालय से निकली है। प्रचंड वेग है उसमें, कि कोई अगर चाहे तो उसमें नाव नहीं चला सकता, कोई अगर उसमें डुबकी भी लगाएगा तो डूब जाएगा, वो मतलब नष्ट हो जाएगा। तो ये ऊर्जा का जो प्रचंड स्त्राव है, ऊर्जा का प्रचंड रूप है, वो काली है। वही गंगा जो बहते 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 हरिद्वार की घाटी पे आती है, तो वो गंगा एकदम सौम्य हो जाती है। वहां पे फिर बच्चे भी डुबकी लगा सकते हैं, बूढ़े भी नहा सकते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये कमला है। तो 10 महाविद्या जो है ना, वो एक ही ऊर्जा के अलग अलग 10 डायमेंशन है। और ये 10 डायमेंशन में से गुरु जो है वो साधक को उनकी प्रकृति के मुताबिक साधना देता है जी। जैसे कि इसमें धुमावती है, छिन्नमस्ता है, काली है, भैरवी है, तारा है। तो ये उग्र साधनाएं हैं सब, ठीक है। तो ये उग्र साधनाएं यानी कि वेरी पावरफुल। आप इनका मंत्र जाप शुरू करते हो तो आपके आजू बाजू चीजें घटित होना शुरू हो जाती है। लेकिन कमला है, षोडशी है, ठीक है। तो ये सब सौम्य साधनाएं हैं, इनको आप घर में आराम से वो मतलब जो भी अपना गुरु प्रदत्त मार्ग है उससे कर सकते हो। तो दशो महाविद्या यानी कि 10 दिशाओं में माँ पार्वती ने रूप धारण किए। आपको एक कथा पता होगी कि माँ पार्वती जो है उनके पिता जो यज्ञ करने वाले थे, जिसमें शिव जी को आमंत्रण नहीं मिला, सती वाला जो केस था। तो पार्वती माँ को शिव ने रोका कि आप मत जाइए, वहां पे आपका अपमान होगा। माँ पार्वती जो है वो मोहवश गए, तो शिव जी ने उनको रोकने का प्रयत्न किया। तो उस समय शिव जी को मतलब रोकने के लिए माँ पार्वती ने 10 दिशाओं में एक एक रूप धारण किए और वहां से महाविद्याएं प्रकट हुई। तो ये 10 महाविद्या वो माँ पार्वती की प्रकृति के ही 10 आयाम है। जैसे कि आप श्री विद्या साधक हो और आपको मतलब आप श्री विद्या साधना में दीक्षित हुए, योग्य गुरु के द्वारा आपको योग्य मंत्र मिला, ठीक है, और आपने साधना शुरू की, तो आप देखोगे कि अचानक से आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में सालों से अगर कोई बीमारी है या फिर कोई कलेश है लोगों के बीच में, तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि ये साधना करने से माँ की अनुकंपा हुई, लेकिन मूल ऊर्जा तो अभी आई भी नहीं है आपके घर में। ये उनका कॉन्वॉय है, उनका मंडल है, उनमें से कोई ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है। तो सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, वो क्यों हमारा काम कर रही है। वो इसलिए काम कर रही होती है कि अगर ये साधक मुक्ति मार्ग में आगे जाना चाहता है, अगर इनका उद्देश्य मोक्ष है, तो हम उनको संसार के सब काम से फ्री कर देंगे ताकि वो साधना मार्ग में आगे जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लोग श्री विद्या साधना में आते इसलिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए, अच्छा, जो कि उनका उद्देश्य है ही नहीं। श्री विद्या का मूल उद्देश्य वो है ही नहीं कि आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाभ दे, उनका मूल उद्देश्य आपको मोक्ष तक पहुंचाना है। तो प्रतीक जी, अभी जैसे आपने बताया कि ये गुरु शिष्य परंपरा है जो नाथ संप्रदाय है, और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं, सबसे बड़े और मुख्य गुरु हैं शिव। अब शिव ने पार्वती को तो गुरु के रूप में सारी चीजें बताई, तो वो बहुत सारी हमारी किताबों में वर्णित है। आज की अगर प्रैक्टिकल डेट में हम बात करें और हमें एक गुरु, जैसे मैं एक शिष्य हूँ तो मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश है, लेकिन आज गुरु तो हर मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं, हर दुकान पे के गुरु मिल जाता है। असली गुरु कैसे ढूंढा जाए और उसकी पहचान कैसे की जाए कि यही है असली गुरु जिससे मुझे मेरे लिए रास्ते खुलेंगे? जो गुरु तत्व ज्ञान दे दे। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, तो वो कालिया नाग किस चीज का प्रतीक है? वो कालिया नाग जो है उनको 7 फण थे, तो ये 7 फण जो है वो आपके षट चक्र है।
सात चक्र, अच्छा। और ये कालिया नाग जो है वो आपकी कुंडलिनी है। ओके। और हाँ कृष्ण हाँ। वो है जो कुंडलिनी का दमन करके कुंडलिनी पर नृत्य कर रहा है, वही कृष्ण बनने की क्षमता रखता है। यानी वो एनर्जी जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। जी, तो कृष्ण जब कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है तो उस चीज को आप ऐसे समझिए कि कृष्ण की चेतना कुंडलिनी से भी ऊपर उठी हुई चेतना है। मतलब कि अगर आपको कृष्ण का तादात्म्य चाहिए, अगर आप कृष्ण भगवान की आपको अनुकंपा चाहिए, तो आपको कुंडलिनी दमन करने की क्षमता होनी चाहिए, षट चक्र भेदन करके आपको निकलना चाहिए। कृष्ण सहस्त्रार में मिलता है जी जी जी। है ना, जहाँ पे आज्ञा चक्र से भी ऊपर की घटना है। हाँ। और सहस्त्रार यानी कि जहाँ पे सहस्त्र नाड़ियां हैं। और कृष्ण के साथ रास करने वाली गोपियां कितनी है? सहस्त्र है। बिल्कुल। तो महारास का जो महिमा है वो यही है कि जब आप आज्ञा चक्र का भेदन करके, मैं आपको ध्यान मार्ग की बात बता रहा हूँ, अगर कोई ध्यान योगी है तो इस चीज को रिलेट कर समझ पाएगा, जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। हाँ कि मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान जी से ऊपर जी फिर जी विशुद्धि जी। और, तो ये सब चीजें इस तरह से समझनी है। हम्म। अब मैं आपको पूरे शास्त्र पढ़ा दूंगा, कथाएं कर दूंगा, लेकिन तत्व रूप से मतलब नहीं है। जी। सुदामा और कृष्ण की कथा है कि सुदामा याचक दृष्टि से कृष्ण के द्वार पर गए, ठीक है? तो ये बताना ये चाहता है कि तुम मेरे द्वार पे सही दृष्टि से आओ तो सही, हम्म। बाद में ईश्वर तुम्हारे लिए दौड़ लगाएगा, जी। वो भी नंगे पैर लगाएगा। हम्म। और सुदामा ने, उसके 3 मुट्ठी तांदुल थे उसके पास, वो कृष्ण को दे दिए, ठीक है? तो एक एक मुट्ठी तांदुल में कृष्ण ने उनको एक एक भुवन का सुख दे दिया। तो ये सब चीजें जो है उसको तत्व रूप से आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शास्त्र महज कथा या वार्ता नहीं है। ये टीवी सीरियलों में उसको सिर्फ नहीं देखा जा सकता। तो जो गुरु आपको ये सब समझा दे, आपके समग्र संशयों का विनाश कर दे, जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी ना बचे, और वो निस्वार्थ भाव से हो, ये नहीं कि आप मुझे 5,000 दो तो मैं आपको सुनाऊंगा। गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा लेनी भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसे मुफ्त में अगर वो कर रहा है तो वो भी काफी सारा उल्लंघन कर रहा है शास्त्र के नियमों का, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो गुरु दक्षिणा किन से लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसका भी प्रावधान है। जी जी। ये नहीं कि मैं सीधा यहाँ पे आपको यूपीआई नंबर सेंड करूं, आप मुझे बोलो कि मुझे श्री विद्या साधना सीखनी है प्रतीक जी, मैं बोलूंगा हाँ 11,000 भेज दो, मैं मंत्र भेजता हूँ। तो मैंने ना ही आपकी ऊर्जाओं को पहचाना, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर्म करके आए हो, आप क्यों श्री विद्या सीखना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, और मैं सीधा भगवती को आपको दे दूंगा, तो ये तो भगवती का व्यापारीकरण हो गया। और विद्या कभी बेची नहीं जाती। यही तो हो रहा है आज की जी, डेट में। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये एक ऑनलाइन पेमेंट करो, एक रेडीमेड किट आ जाएगी आपके घर में, जिसमें माला होगी, गौमुखी होगी, आसन होगा, कुछ किताबें होगी, और शुरू हो जाओ, ठीक है? अब आपने मंत्र शुरू कर दिया, 1.25 लाख जाप आपने शुरू किए। अब वो मंत्र की ऊर्जा जब आपने आजू बाजू आएगी, आपको स्वप्न मार्ग में अनुभूतियां होंगी, आपको अपने निजी जीवन में अनुभूतियां होंगी, आपके मूलाधार के कुछ कर्म जो है वो उग के बाहर आएंगे, उनके साथ क्या करना है? बिल्कुल। उस एनर्जी के पॉइंट पे आप क्या करेंगे, वो क्या करोगे? तब आपका गुरु जो है वो तो किसी सेलिब्रिटियों के बीच में बैठा है, वो तो हेलीकॉप्टर में यहाँ से वहां यात्रा कर रहा है। तो शिव वही बोलना चाहते हैं कि गुरु अपने शिष्य से सीधा सीधा सानिध्य में होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड साउल के लेवल पे भी। जब तक मैं सामने वाले की ऊर्जाओं को ना समझूं कि वो कहां से है, जैसे कि दशो महाविद्या है, अब कोई ऐसा बोलेगा कि गुरुजी मुझे धूमावती चाहिए, धूमावती एकदम फियरसिंग एनर्जी है, ये सामान्यतः सांसारिक मनुष्य को यह साधना नहीं दी जाती। छिन्नमस्ता ऐसी साधना है कि सन्यासियों अगर करे तो वो अच्छी बात है, सांसारिक मनुष्यों को ऐसी साधनाएं नहीं दी जाती, क्योंकि ये ऐसी साधना है जो संसार से आपकी संपूर्णता विरक्ति करा देती है। तो ये अच्छा नहीं है? अगर विरक्ति हो जाएगी तभी तो हम फिर मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे। अच्छा है, अगर आप समझ के कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन आप परिवार लेके बैठे हो तब मुश्किल है। आपका कोई लोग है, कुछ लोगों का उत्तरदायित्व है। अब आपको पता चला कि ये बेटा और पति तो फिजूल की चीजें हैं, ये तो हजारों जन्म से मैं वही सब करती आई, भर परिवार संसार, मैं तो मेरी साधना में मग्न हूं, तो फिर उन लोगों का क्या? समझे ना? तो ऊर्जा जो है ना वो न्यूट्रल होती है, वो फिर वो ऊर्जा ये नहीं समझेगी कि ये परिवार लेके बैठी है, आपने उसको आमंत्रण दिया तो वो अपना कार्य करेगी। हाँ। जैसे कि लाइट चालू किया तो बल्ब जलेगा, फिर वो नहीं सोचती है कि ये बल्ब की जरूरत है या नहीं। तो ये सब चीजें समझाई नहीं जाती। जैसे ही पेमेंट आ गया, विद्या बेच दो। हमारे पास भी लोग आते हैं, लेकिन हम उनके पास ये बात बोलते हैं कि अगर आपको ये साधना करनी है तो पहले तो देवी के आगमन से पहले आपकी पूर्व तैयारी क्या है,
आप खुद क्या 2 घंटे बैठ सकते हो एक आसन पे? जी जी खुद के पैर नहीं टिक रहे हैं वहां पे, हाँ। और उसे देवी को आमंत्रित करना है, तो उनके लिए वो क्या करेंगे? बहुत गहरी बातें बताई आपने प्रतीक जी। इसी से जुड़ी मैं एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, शक्तिपात। जी, लोग कहते हैं कि हम आपको शक्तिपात कर देंगे, ये आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं और शक्तिपात में एक्चुअली होता क्या है? शक्तिपात दीक्षा आजकल होती है। शक्तिपात दीक्षा में जो क्रिया तो काफी सारे लोगों को पता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से शक्तिपात लिया होगा उनको पता है कि आज्ञा चक्र पे जो है गुरु अपना अंगुष्ठ जो है वो हाँ, रख के एकदम से वो अपनी ऊर्जा प्रवाहित जी करता है। जी जी। ये चीज मैं आपको सीधी सीधी बताऊं ना, कि आपने कार खरीदी, हम्म ठीक है, और आपने सेल्फ स्टार्ट मार दिया, हम्म इंजन चालू हो गया, हम्म। डज दैट मीन कि आपको कार चलानी आ गई? नहीं नहीं। नहीं। शक्तिपात दीक्षा जो है ना, वो सिर्फ एक इंजन स्टार्ट करना है। हम्म कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमें शक्तिपात दीक्षा मिल गई मतलब हमारे जीवन में अब चांदी ही चांदी है, मजा ही आ जाएगा, मतलब बहुत सारी पावर मिल गई हमें। बहुत सारी पावर मिल गई। ये ऐसी बात नहीं है। आप अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में या आईआईटी में कहीं पे भी एडमिशन लेते हो, डज दैट मीन कि आपको अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधा पास आउट होकर सीधा 10-12-15 लाख का पैकेज? नहीं। नहीं। शक्तिपात दीक्षा यानी गुरु अपने मार्ग में एक शिष्य को एडमिशन देता है सिंपली, कि अब भाई तू प्ले ग्रुप में आ गया, ठीक है, अब मेरे अनुशासन में चलना होगा, ऊर्जा तू ही काम करेगी। तो जैसे अभी आपने बताया कि गुरु अपना यहाँ अंगूठा रख करके अपनी शक्तिपात देते हैं, तो क्या गुरु की कुछ ऊर्जा कम हो जाती है, वो शिष्य के अंदर आ जाती है? ऊर्जा कभी कम नहीं होती। एनर्जी तो साइंस भी इसके बारे में यही बोलता है कि एनर्जी इज ए कांस्टेंट। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें एक पिन मैंने वो लगाई है, ये चल रहा है, दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें दूसरा पिन चल रहा है, तो उसमें एनर्जी कम नहीं हुई, ये एक्सटेंशन हो गया सिर्फ इसका। अच्छा। तो गुरु एक ऐसा एको हम बहुश्यामी वाला एक्सटेंशन बोर्ड है कि अगर उसके 1000 भी शिष्य है तो 1000 शिष्य में गुरु की ऊर्जा उतरेगी एक समान, लेकिन काम एक समान नहीं करेगी। वो फिर शिष्य की साधना, श्रद्धा, भक्ति, उसकी डिसिप्लिन के ऊपर आधार रखता है। मैथ्स का एक ही टीचर है, लेकिन 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो 100 के 100 टॉपर नहीं होंगे, वो टॉपर 2-3 ही होंगे। ठीक है, शक्तिपात दीक्षा काम करती है, लेकिन शिष्य की डिसिप्लिन भी साथ में काम करनी चाहिए। प्रतीक जी, अभी हमने बात की थी 10 महाविद्या के बारे में, उसमें भैरव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, प्लस भैरव को हम क्षेत्रपाल के रूप में भी देखते हैं। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भैरव की जो ऊर्जा है वो किस तरीके से काम करती है? भैरव शब्द की अगर आप संधि जो है उनका थोड़ा आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भय से ऊपर उठना, वो भैरव है। जो चल रहा है, जो चलायमान है, जो मंजूर नहीं है प्रकृति को, उसका खंडन करना, तो जहां पे भैरव काम करते हैं। भैरव की अगर आप मूर्ति भी देखोगे या उसकी प्रतिमा छवि कुछ देखोगे तो उसमें उन्होंने खड्ग पकड़ा है, थोड़ा सा उनका भयावह रूप दिखता है। भयावह रूप है, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति के तमस रूप को दर्शाते हैं। क्योंकि भगवान भैरव का आविष्कार ही इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा को शिरच्छेद किया, ठीक है, गला काटा, तो जिस चीज को तमस से ही आविष्कृत किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो साधना जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको वो उग्र रूप दिखाएगी। अच्छा, भैरव का जो आयुध है, उसका जो शस्त्र है वो है खड्ग। खड्ग का काम है काटना। तो भैरव साधना जब हम करते हैं, उसको क्षेत्रपाल भी बोला गया है कि वो रक्षा करते हैं, तो भैरव यानी आप यूं समझिए कि दशो महाविद्या की साधनाओं में अगर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी या माँ बगलामुखी या माँ तारा प्राइम मिनिस्टर है, तो भैरव उनके एसपीजी कमांडो है। ओके, सिक्योरिटी गार्ड जी। उनके सिक्योरिटी चेक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप साधना मार्ग में माँ ललिता को अर्जी लगा रहे हो या फिर आप प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखोगे कि मुझे आपका कुछ काम है, आप मुझे संपर्क करिए, ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी गई, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर सीधा आपको कॉल करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं। वो क्या करेंगे, आपका पर्पस क्या है, अब वो अपने नीचे लेवल के इंसानों को बोलेंगे कि आप थोड़ा देख के आओ, इनका चिट्ठी आया है, बहुत बार आया है, क्या है, तो आपको किसी का कॉल आएगा कि मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ, ये सर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्या काम है, तो आप अपना उद्देश्य बताएंगे, ठीक है, आप अभी बताएंगे कि काम तो ऐसा है कि मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना था तो सोचा चिट्ठी लिख लूं, तो वो बोलेगा कि रख दो फोन। तो महाविद्याओं के साथ अक्सर ये खिलवाड़ होता है। अच्छा, कि तो भैरव जो है ना, उनका काम ये है। योगिनियों का भी मंडल होता है, 64 योगिनियों का मंदिर भारत में भी है और उनके भैरव है। उन लोगों का काम यही होता है, उस ऊर्जाओं का, कि साधक जब साधना कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है,
सबसे पहली बात कि भैरव साधना में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको सबसे बड़ा दंड देते हैं। अच्छा, वहां दंड का भी प्रावधान है? जी, दंड का प्रावधान इस तरह से है कि फिर वो ऊर्जा जो है वो आपके जीवन को मतलब तहस नहस करती है। ओह, अच्छा, नो चीटिंग। आपने जहां से आध्यात्म शुरू किया ना, उनसे भी निचले स्तर पे आप चले जाते हो, और ये मानसिक परिस्थितियों को मतलब डामाडोल कर देती है समझ सबसे गए, पहले। जी ठीक है, जी जी। इसलिए आप देखोगे कई लोगों के फैमिली में ऐसा होता है कि कभी बगलामुखी का हवन करा लिया, कभी उच्छिष्ट गणपति का हवन करा लिया, कभी ये करा लिया, कभी मतलब जितने भी देवता हैं सबको उसने आह्वान करके घर में बिठाया है। हम्म और जब मन चाहा तो पीडीएफ डाउनलोड करके कोई भी साधना शुरू कर दी, हम्म। जब मन चाहा तो मतलब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के घर में जो है वो अलग अलग ऊर्जाएं आती है, ये मूल ऊर्जा नहीं आती। हम्म। ऐसा कहा गया है कि जो मंत्र प्रॉपर तरीके से, जो वेदाचार या मंत्रोच्चार प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं, वो नेगेटिव एनर्जी का भविष्य यानी कि उसका अन्न होता है। अच्छा, देवता उसे ग्रहण नहीं करते। तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। हाँ, उनके लिए वो आमंत्रण है अच्छा। ना। अभी मैं बिना गुरु दीक्षा के यहाँ पे धूमावती का मंत्र शुरू कर दूं तो देवी थोड़ी आएगी ऐसे बुलाने पे। तो जो आएगा वो ऊर्जा कौन है? तो नेगेटिव। ये ऊर्जा मेरे जीवन में, फिर मेरे विचारों में, फिर मेरी अग्रेसर मतलब मेरी कामुकता बढ़ेगी, या फिर मेरा इरिटेशन लेवल बढ़ेगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, मेरा डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होगा। धीरे धीरे मेरे आजू बाजू की दुनिया जो है वो बिखरना शुरू कर देती है। जी जी। इसलिए यहाँ पे ये समझना है, सबसे पहले भैरव को इसीलिए साधा जाता है कि आप कम से कम उसकी परीक्षा तो पास करो पहले। जी जी। भैरव दर्शन भी देते हैं कई बार। भैरव साधकों को इस तरह से भी मतलब कई बार मैंने देखा है कि वो कुछ अच्छा काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं, बाबा का स्मरण किया, और रेंडमली किसी कहीं से भी मतलब उसके घर के आजू बाजू कुछ नहीं होता है, काला कुत्ता उसके सामने से आके उससे हाथों से कुछ खा के चला गया। अच्छा, ठीक है, समझ आप गए, उसको समझ फॉर गए, सेक ऑफ जी सेइंग जी। कोइंसिडेंस मान सकते हाँ हो, हाँ। लेकिन वो ऊर्जा आपके साथ चल रही है। जी जी स्वप्न में अनुभूतियां होती है, हम्म। भैरव के रूप का दर्शन होता है। जी। तो ये भैरव का महत्व इसलिए है। तो क्या 10 जी की जो 10 महाविद्याएं, जो 10 देवी हैं, इनके जी। 10 भैरव हैं? इनके अलग अलग 10 भैरव है, और वो भैरव जो है वो ही उनके शिव भी है। मतलब ये समझिए कि देवी के साथ जो शिव स्वरूप में बैठे हैं ना, वैसे तो शिव पार्वती ही मूल रूप है, तो पार्वती माँ ने 10 रूप धारण किए, तो साथ में शिव ने भी 10 रूप धारण किए। ठीक है, तो वही उनके शिव है, तो वो भैरव स्वरूप में है, उनकी पूजा की जाती है, उनके भी मंडल होते हैं, उनकी भी योगिनियां होती है। मतलब आप यूं ही समझो ना कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो कहीं विदेश यात्रा पे जाएगा तो पूरा कॉन्वॉय जाएगा, उसके कुक जाएंगे, उसके ड्रेसिंग्स वाले जाएंगे, उसका पूरा ग्रुप एम्बुलेंस। जाता है। हाँ, तो हाउस चेक होगा पहले कि वो कहाँ ठहरने वाले हैं। वैसे ही जब ऊर्जाओं का आगमन आपके जीवन में होने वाला होता है, एक मेरे साधक है, तो वो मतलब मुझसे मिले उसके पहले, श्री विद्या में वो इनिशिएट हुए उनसे पहले वो लोग इस तरह से रहते हैं कि वहां पे पक्षियों का आना कोई संभव नहीं है। मतलब कौवा कबूतर उस तरह से वो रहते थे कि उनके आजू बाजू कोई पंखी नहीं आते थे, पक्षी नहीं आते थे। तो 15-20 दिन तक उसके घर में कोई तोता आके बोल रहा है, कहीं से भी तोता उड़ के, जबकि उसके घर के आजू बाजू कहीं कोई तोता या ऐसा कुछ था ही नहीं। कोई तोता आके उसके घर में बोल रहा है, ठीक है, और देख रहा है वहां पे खाना खा रहा है, चला जा रहा है। तो तोता जो है वो माँ ललिता का एक आयुध है। अच्छा। हाँ, माँ ललिता का रंग भी तो हरा है ना? हाँ, और वह ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है, उनके मतलब हाथ के ऊपर तोता जो है वो बैठा रहता है। और उनके बाद ऐसा हुआ कि वो उसका श्री विद्या में परिचय हुआ और उसको महागणपति की पहली दीक्षा मिली। जी। तो ये ऐसी बातें होती है, ऊर्जा इस तरह से कम्युनिकेट करती है। आप उसे समझो या ना समझो वो आपकी दिक्कत है। उनको कोइंसिडेंट लगा कि भाई ठीक है 15-20 दिन तक तोता आया, तो उसको भी सरप्राइज लगा कि कहाँ से आ रहा है। बाद में उसे पता चला, जब उससे माँ ललिता का स्वरूप देखा, मूर्ति में देखा, फोटो में देखा कि इसके पास तो को रिलेट कर पाए वो, तब उसे लेटर ऑन कोरिलेट हुआ कि ये इस तरह का संकेत था मेरे जीवन में। तो जैसे प्रतीक जी आप बोल रहे हैं कि आप भी लोगों को ये देते हैं दीक्षा, आप भी सिखाते हैं लोगों को जो। मैं दीक्षा नहीं देता हूँ एक्चुअली। अच्छा। अभी मैं दीक्षा इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं अभी भी मैं साधक मानता हूँ अपने आप को जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि दीक्षा देना यानी कि सामने वाले लोगों के कर्म उठाना। अब आप माँ हो, आपका बेटा है, ठीक है, आपका बेटा कल जाके बहुत नाम कमाता है, तो उसके सत्कर्म भी आपको मिलेंगे कि ये मतलब मैडम का बेटा इतना बड़ा वो बन गया, ठीक है। और अगर वो गलत काम करता है तो भी वो माँ के ऊपर आएगा कि आपने संस्कार नहीं दिए। तो गुरु जब अपने गुरु परंपरा में किसी शिष्य को लेता है ना, तो वो उसके पूर्णतः कर्म उठा लेता है। और अच्छे बुरे दोनों, अच्छे बुरे दोनों, स्पेसिफिकली बुरे कर्म ही उठाएगा गुरु। क्यों उठाएगा? क्योंकि उसको साधना मार्ग में आगे प्रशस्त करना है, ठीक है। उनका शिष्य ने आज तक जो भी पापाचार किया है, कुछ भी किया है,
थोड़े कर्म करते हैं साधना से, थोड़े कर्म उनको भुगतने पड़ते हैं, थोड़े कर्म गुरु उठा लेता है। तो जब हम आज्ञा चक्र पे अंगूठा रख के ये करते हैं, सहस्त्रार पे उसका हमारा हाथ रख के वो मंत्र पठन करके उसको शक्तिपात देते हैं, तो काफी सारी ऊर्जा हमारी तो उनमें जाती है, उनकी ऊर्जा भी रूपांतरित होती है। ओके, एक्सचेंज। यस, इसलिए कई बार ऐसा पाया गया है कि शक्तिपात दीक्षा देने के बाद 3-3, 4-4 दिन तक गुरु जो होता है उनके भी जॉइंट्स पेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में वो होता है। जैसे कि रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, कई सारे हीलर्स है इस दुनिया में, ठीक है, कि वो कहीं से बैठा बैठा किसी की एनर्जी को, तो आप कई सारे ऐसे रेकी हीलर का अगर इंटरव्यूज करेंगे तो उसको पाएंगे कि उन्होंने आज तक जितने लोगों को हील किया है उनके सामने इनके भी बॉडी में, इनके भी घर में कितने सारे दोष आए होंगे। तो जब देखो यूनिवर्स का ना एक रूल है, जो दो उसको लो वापस। हाँ, यहाँ पे लेन देन का नियम है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज ऐसा स्पंज में जैसे पानी डालो तो वो एब्सॉर्ब करता है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स गेन की तरह है कि ये कर्म अगर मेरा है, अगर किसी एक्स पर्सन ने उठाया तो वो कर्म उसे लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। ये नहीं हो सकता कि ये कर्म डाइल्यूट हो गया कहीं पे। अदरवाइज आप समझो रामकृष्ण परमहंस जैसे महात्मा को कैंसर जैसा रोग क्यों होता? कितने सारे शिष्य के कर्म उसने उठाए। जी जी जी। फिर क्रिया योग आपको पता होगा शायद, क्रिया योग में लाहिड़ी महाशय कितने बड़े महात्मा। जी जी, तो बहुत। उनके मृत्यु के बारे में भी ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था कि उनको पीठ पे एक फोड़ा हुआ था बहुत बड़ा, और वो फोड़ा उन्होंने भी मतलब उन्होंने ही लिया था सामने से, कि भाई उनका कोई शिष्य था, साधना मार्ग में आगे था, और उनको ऐसी संभावना दिखती थी कि अगर इनकी मृत्यु जल्दी हो गई तो ये साधना क्रम अपना पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए। ये सक्षम गुरु के लक्षण है कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि मैंने तो मेरा कार्य कर दिया। गुरु का कहना यह होता है कि मैंने मेरा कार्य कर दिया, अब उनकी यात्रा अधूरी ना रहे यहाँ पे, तो उनके कर्म में उठाता हूँ। कितना बड़ा दिल होता है ना गुरु का। वो प्रकृति से तादाम्य करके बैठा होता है, मतलब वो करुणा जिसको बोलते हैं ना, दया नहीं, करुणा। करुणा बहुत बड़ा शब्द है। तभी शायद कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर आप किसी को सबसे ज्यादा पूजनीय, या कई बार तो ये भी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई। हाँ। तो गुरु को भी शायद एक भगवान से एक दर्जा ऊपर ही दिया गया, क्योंकि मनुष्य रूप में इतनी करुणा भाव, भगवान के अंदर तो करुणा का सागर है, भगवान के अंदर तो अंत ही नहीं है करुणा का, लेकिन किसी मनुष्य के अंदर इतनी करुणा होना कि मैंने तो चलो अपना देख लिया, कर लिया, लेकिन उसकी साधना ना रुके, चलो उसके कर्म अपने ऊपर, क्योंकि कष्ट आएंगे ना, कष्ट किसी का लेना बहुत बड़ी बात होती है। प्रतीक जी, आज इतना जो हमने लंबा ये डिस्कशन किया ना, सच मानिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी मतलब मेरे अंदर जो कहते हैं ना कि मेरे भाव में वो तृप्तता आ रही थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपसे इंटरेक्शन करना। लेकिन क्योंकि ये होता है ना कि हमें एक ड्यूरेशन को भी मेंटेन रखना होता है, क्योंकि आजकल वीडियो लंबे जाते हैं तो लोग देखना ही नहीं पसंद करते, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उनके जीवन से मिस हो जाती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, इस ड्यूरेशन की बाधाओं में बनते हुए हम इसे यहाँ रोकते हैं आज। लेकिन अगर यही मैं बोलना चाहूंगी कि ऑडियंस, अगर आपको ये अच्छा लगा है एपिसोड और प्रतीक जी को आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हम इनका आमंत्रण दोबारा करेंगे अपने शो में। और इसके अलावा आप किस टॉपिक पर हम चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आए, किसी और गेस्ट स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि हम उनके साथ चर्चा करें, तो वो भी अपने जो भी भाव हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और प्रतीक जी, जैसा आपने बताया, आपका एक पेज है द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतीक जी से जुड़ें, उनके जो नॉलेज है उसको पढ़ें, उनको जानें, तो आप भी इनके पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। उनकी डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। और प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गुजरात से दिल्ली आने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। जी जी, धन्यवाद। ओम भैरवाय नमः। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और लोगों के सामने बात रखने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, आज के लिए विदा लेते हैं, फिर जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई गेस्ट के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।